अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, अगर आपका भी इरादा है या आपके किसी भी अजीज़ का इरादा है हज 2027 पे जाने के लिए गवर्नमेंट स्कीम या प्राइवेट स्कीम के तहत, तो रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुकी है। आपने रजिस्टर करना है अपने आप को। तो सबसे पहले आपने प्ले स्टोर ओपन करना है। दो तरीकों से आप रजिस्टर कर सकते हैं, एक एप्लीकेशन के थ्रू और दूसरा ऑनलाइन किसी भी ब्राउज़र से वेबसाइट जो है उससे ओपन करके रजिस्टर कर सकते हैं। सबसे पहले हम एप्लीकेशन का तरीका देख लेते हैं। एप्लीकेशन जो है वो आपने डाउनलोड करनी है। यहाँ पर आपने आ जाना है प्ले स्टोर पर और सर्च करना है पाक हैज। पाक हैज जो है ये आपने सर्च करनी है एप्लीकेशन। ये जो है ये ओल्ड एप्लीकेशन है, इसको आपने डाउनलोड नहीं करना। आपने नीचे आ जाना है। यहाँ पे नीचे आप आएंगे तो ये एप्लीकेशन यहाँ पे शो मोर रिजल्ट पे क्लिक करना है। तो एप्लीकेशन यहाँ पे आपको आ जाएगी, इसको आपने ओपन करना है। ये सामने पाक हज जो है नेशनल आईटी बोर्ड के थ्रू जो एप्लीकेशन है, इसको आपने जो है ओपन करना है, इंस्टॉल कर लेना है। ये लोगो आप देख लें, इसको आपने इंस्टॉल नहीं है तो इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद इसने आपको इस ओपन करना है। आपने ओपन करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आपको शो होगा। अगर आपका पहले लॉगिन बना हुआ है तो आप अपना ईमेल और पासवर्ड लगा के लॉगिन कर सकते हैं, मोबाइल के थ्रू भी कर सकते हैं और CNIC नंबर और पासवर्ड लगा कर भी आप साइन इन कर सकते हैं। अगर आप पहली दफ़ा जो है इसको देख रहे हैं, आपने पहले इंस्टॉल किया, रजिस्टर करना है, तो आपने क्या करना है, नीचे साइन अप का ऑप्शन है, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। साइन अप पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये फॉर्म ओपन हो जाएगा। इसको आपने फिल करना है, अपना फुल नेम ऊपर लिखना है सबसे पहले। उसके बाद CNIC शनाख्ती कार्ड नंबर आपने एंटर करना है और ईमेल एड्रेस एंटर करना है, मोबाइल नंबर एंटर करना है और पासवर्ड लगाना है। पासवर्ड आपने स्ट्रॉन्ग लगाना है, मतलब एक लफ्ज़ जो है वो कैपिटल, कुछ स्मॉल, कुछ स्पेशल कैरेक्टर जैसे @ और $साइन या इस तरह के जो स्पेशल कैरेक्टर हैं वो आपने एक डालना है और कुछ नंबर। तो आपका स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जो है बन जाएगा। नीचे कंफर्म पासवर्ड भी लगाना है जो ऊपर। यहाँ पे आपने नंबर जो एंटर करना है वो +92 करके 0 आपने नहीं लिखना। उसके बाद अपना मोबाइल नंबर लिखना है, 0 के अलावा मोबाइल नंबर आपने यहाँ पे एंटर करना है। साइन अप फॉर्म फिल करने के बाद आपने साइन अप पे क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह का जो है वो इंटरफेस शो होगा। आपको 6 हिस्सों का OTP आपको मोबाइल पे मौसूल होगा। जो आपने ईमेल लगाई है वहाँ पे ये 6 हिस्सों का OTP कोड मौसूल होगा। वहाँ से आपने देखकर जो है एंटर यहाँ पे कर लेना। 52 29 OTP जैसे लगाएंगे तो आपका जो है वो लॉगिन हो जाएगा, आपका साइन इन हो जाएगा। तो जैसे ही आप लॉगिन हो गए उसके बाद इस तरह का डैशबोर्ड शो होगा। ये आपको नीचे शो हो रहा है डैशबोर्ड और प्री रजिस्ट्रेशन। तो प्री रजिस्ट्रेशन पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पे आपने न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करना है तो आपके पास प्री रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन हो जाएगा। स्टेप 1 to 4 इसके स्टेप हैं। सबसे पहले आपने ट्रैवल एंड हज के बारे में इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ पे अपनी लिखनी है। उसके बाद पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपने लिखनी है और डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं, पासपोर्ट अटैच करना है अगर आपके पास है। तो उसके बाद आपने सबमिट करना होगा। तो सबसे पहले आपने पॉइंट टू डिपार्चर यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है कि किस जगह से आपने जो है वो जाना है। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, मुल्तान, पेशावर, कोयटा, तहीम यार खान, सियालकोट, सखर। आपने जिस जगह से डिपार्चर करना है वो आपने यहाँ पे सेलेक्ट करना है। उसके बाद पैकेज टाइप आपने लॉन्ग पैकेज रखना है या शॉर्ट पैकेज। लॉन्ग पैकेज का मतलब ये है कि 38 से 42 दिन जो हज पैकेज होता है वो लॉन्ग होता है और शॉर्ट जो है वो 20 से 25 दिन, 15 से 20-25 दिन का जो होता है वो शॉर्ट पैकेज होता है। इनकी जो प्राइस पैकेज होती है वो डिफरेंट होती है। तो आपने जिस भी पैकेज पे जाना चाहते हैं तो आपने सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपका ग्रुप साइज़ क्या है, आप सिंगल पर्सन जा रहे हैं या 2 पर्सन, 2 हैं, 3, 4, 5, 6 जितने भी आप हैं, यहाँ से आपने ग्रुप साइज़ आपने सेलेक्ट करना है। उसके बाद हज स्कीम प्रेफरेंस, हज स्कीम आप जो है वो गवर्नमेंट स्कीम के तहत जाना चाहते हैं या प्राइवेट, आपने यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है। तो इंटेंट ईयर आपने किस ईयर को जाना है, तो हज 2027 के लिए आपने जाना है। अगर आप 2028 के लिए तो यहाँ से 28, 29, 30 भी कर सकते हैं, ये ऑप्शन भी यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं। तो आपने यहाँ से जिस साल आप हज पे जाना चाहते हैं वो आपने यहाँ से सेलेक्ट करना है। उसके बाद फ़िक़्ह सिलेक्शन जो है सुन्नी है या शिया है आप, तो यहाँ से आपने सेलेक्ट कर लेना है। सेव एंड कंटिन्यू, ये सारा फिल करने के बाद आपने सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद आपने पर्सनल जो है वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फिल करनी है। सबसे पहले आपने पर्सनल CNIC एंटर करना है, अपना जो है सुर नेम लिखना है, गिवन नेम लिखना है, जो आपका पासपोर्ट पे लिखा होता है वहाँ से आपने देखकर यहाँ पे एंटर कर देना है। फादर नेम लिखना है, डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, आपकी एज क्या है वो एज लिख देनी है, जेंडर मेल है या फीमेल, मैरिड स्टेटस आपका क्या है, मैरिड है या सिंगल है, क्वालिफिकेशन आपकी क्या है, मोबाइल नंबर आपने यहाँ पे एंटर करना है। इसी तरह +92 और आगे नंबर लिखना है 0 के अलावा यहाँ पे एंटर करना है। ईमेल एड्रेस आपने लिखनी है। उसके बाद अपना एड्रेस कंप्लीट रेजिडेंशियल एड्रेस लिखना है। पोस्टल एड्रेस अगर आपका डिफरेंट है तो वो आपने यहाँ पे एंटर करना है। अगर सेम है तो यहाँ पे सेम एज ए रेजिडेंशियल पे टिक लगा देना है। उसके बाद रिलेशनशिप जो है वो आपने यहाँ से सेलेक्ट करना है, जो आप नॉमिनेटर यहाँ पे दे रहे होंगे, फादर ब्रदर जिसका भी, तो वो आपने यहाँ पे सेलेक्ट करना है। प्रोविंस आपने सेलेक्ट करना है, आपका कौन सा सूबा है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, तहसील। और पर्सनल इन्फॉर्मेशन अपडेट करने के बाद आपने सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद आपने यहाँ पे डॉक्यूमेंट जो है वो अटैच करने हैं। तो डॉक्यूमेंट अटैच करने के लिए ये ख्याल रखना है कि जो आप पिक्चर अपलोड कर रहे हैं वो JPG या PNG फॉर्मेट में हो और उसका साइज़ जो है वो 2 MB से ज़्यादा ना हो। यहाँ पे आपने CNIC फ्रंट इमेज जो है अपलोड करनी है और साथ ही CNIC की बैक इमेज आपने यहाँ पे अपलोड करनी है। पिक्चर पासपोर्ट साइज़ पिक्चर आपने यहाँ पे अपलोड करनी है, वाइट बैकग्राउंड के साथ, वाइट बैकग्राउंड और फेस जो है वो क्लियर विजिबल हो, विदाउट कैप, ग्लासेस वगैरह। अगर आपने ग्लासेस पहनते हैं तो उनको उतार कर पिक्चर बनानी है और वाइट बैकग्राउंड हो। वाइट बैकग्राउंड के लिए आप जो है वो ऑनलाइन जो है बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, आसानी से हो जाता है। वो आपने यहाँ पे अटैच करके सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। CNIC और पासपोर्ट साइज़ पिक्चर अपलोड करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके पास पासपोर्ट इन्फॉर्मेशन जो है वो अपडेट करनी है। अगर आपके पास पासपोर्ट साइज़ पासपोर्ट बना हुआ है तो यहाँ पे आपने टिक लगा देना है कि पासपोर्ट है। अगर पासपोर्ट नहीं है तो इसको टिक को हटा देना और सबमिट कर देना है। सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो इस तरह आपके पास जो है वो हज 2027 और आगे ये नंबर भी आ रहा है और एप्लीकेशन का स्टेटस जो है वो सबमिटेड आ रहा है। तो हमारी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो गई है और इस तरह एप्लीकेशन जो है वो सबमिट आप एप्लीकेशन के थ्रू कर सकते हैं। दूसरा तरीका जो है मेरे चैनल पर लिंक मौजूद है, वहाँ से आपने जो है ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। ये https://haj.mora.gov.pk/login ये लिंक आपने ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको उसी तरह का डैशबोर्ड शो हो जाएगा। लॉगिन पेज पे आप जो है वो पहुंच जाएंगे। तो इस पे आपने अगर पहले से जो अकाउंट बनाया हुआ है तो लॉगिन करना है, अगर नहीं बनाया हुआ तो सिंपल आपने यहाँ पे नीचे ऑप्शन आ रहा है साइन अप, तो यहाँ पे आपने साइन अप पे क्लिक करना है। तो साइन अप फॉर्म आपके पास उसी तरह आ जाएगा जिस तरह आपने मोबाइल एप्लीकेशन से देखा है। करने के बाद आगे तरीका वही है जिस तरह एप्लीकेशन पे आपने साइन अप किया है। आपको मेल पे OTP मौसूल होगा, वो OTP देखकर आपने लगाना है तो आपका अकाउंट बन जाएगा।